Namaskar, Ashish Mittal again from Arson. Friends, if you're looking for something grand for your place in a temple, you can look at this unit. This one is in wood, teak wood, not marble, but white paint and gold finish, gold highlighting, as you can see here. ये मंदिर वुड में है, सागवान में, मार्बल नहीं है और वाइट पेंट और गोल्ड हाइलाइटिंग के साथ एक बहुत बड़ा और ग्रैंड स्ट्रक्चर आपके सामने है। साइज की बात करें तो दिस वन इज 4 feet आउट एंड आउट। द फ्रंट टू बैक साइज इज 30 inches. Height of the platform is 3 feet from the ground and total height is 8 feet. It doesn't have any dome or a gopuram on top. जो साइज आप देख रहे हैं वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। इसमें है एक दिया ट्रे, साथ में है 2 ड्रॉवर्स, साथ में है इसके 2 कैबिनेट्स इधर और इधर। बात करें डिजाइन की और वर्क की, पूरा सॉलिड टीक वुड में आप देखते हैं ये जितना भी कार्विंग का एरिया है, इसके पिलर्स, ये बैक के डिजाइन, इसका फ्रंट का कार्विंग सब टीक वुड में बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन वाइट पेंट से इसे तैयार किया गया है, जिसमें गोल्ड हाइलाइटिंग भी है। This gold highlighting is as per the client's requirement. If you want more highlighting, that can be done. So highlighting can be more or less as you want it, or you want pure white, that can also be done. So there is no issue in that. अगर आपको व्हाइट कलर नहीं चाहिए और आपको किसी नेचुरल शेड में या वॉलनट शेड में यूनिट चाहिए तो वो भी हम आपके लिए बना सकते हैं। कलर्स, डिजाइन, साइज सब आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाते हैं और मंदिर में जो भी काम डिजाइन किया जाता है मुख्यतः 2 से 3 चीजें इसके अंदर कवर की जाती हैं। Now I'll explain about the concept of the temple here. There are 2 ways to pray. One when you are sitting on the ground and other is while standing. So आप नीचे बैठ के पूजा कर रहे हैं या आप खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। अगर आप जमीन पर बैठकर पूजा करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जमीन पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, कुछ मैट या दरी बिछाकर आप बैठें या फिर कोई पाटा आपके पास हो जिसे रख के आप उसके सामने बैठें। तो when you are sitting on the ground, the height of the platform should not be more than 18 inches because that is the comfortable height. Above that, it's not very comfortable. तो 18 इंच से ऊपर की हाइट अगर जमीन पर बैठकर पूजा कर रहे हैं तो कंफर्टेबल नहीं होती। When you are standing and praying, खड़े होकर पूजा करते हैं तो this is an optimum size. 3 feet is a good height. So the deities are almost on your chest height and that is the best and the recommended height for the deities. जो वास्तु के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि जब आप पूजा करें तो आपके जो डाइटीज हैं वो ऑलमोस्ट आपकी चेस्ट हाइट पर हों, तो उसके हिसाब से ये बेस्ट हाइट है। अगर चेस्ट हाइट नहीं बनती है तो इन एनी केस घुटनों से ऊपर डाइटीज होने चाहिए, घुटनों के नीचे आपके डाइटीज नहीं होने चाहिए जब आप पूजा करते हैं। अब मंदिर के साइज की बात करें तो मंदिर का साइज किस तरह से बनाया जाता है। देयर आर 3 थिंग्स दैट वी टेक इन माइंड व्हेन वी डिजाइन अ टेंपल। फर्स्ट इज द अवेलेबल स्पेस, जो जगह आपके पास अवेलेबल है। अगर हर घर के हिसाब से अलग जगह होती है, किसी को दीवार पर मंदिर लगाना है, कोई कॉर्नर में चाहता है, कोई चाहता है कि मेरे पास ये पर्टिकुलर स्पेस है उसके अंदर मंदिर फिट हो जाए। हम मंदिर बनाते हैं आपकी रिक्वायरमेंट, आपके साइज के हिसाब से, तो जो भी साइज आप देंगे हम बनाकर आपको वो मंदिर दे सकते हैं उस डिजाइन और कलर में जो आपने पसंद किया है। तो अवेलेबल स्पेस मान लीजिए 4 फीट है तो हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस दोनों साइड चाहिए होगा, तो लगभग 4.5 फीट का स्पेस आपके पास अगर है तो 4 फीट का मंदिर आपका बहुत आराम से इसमें फिट हो जाता है, क्योंकि साइड में भी काफी काम है इसमें, तो थोड़ी सी जगह साइड में भी चाहिए होती है। अब बात करें गहराई की, 30 इंचेस काफी गहरा मंदिर होता है। अगर आप यहाँ देखें जनरली मंदिर 20, 22, 24 इंच तक सही रहता है, ये कुछ ज्यादा गहरा है लेकिन क्लाइंट को चाहिए तो हमने बना दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप अपने डाइटीज की मूर्ति को साफ करें तो आप खुद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश ना करें। यू शुड नॉट गेट इनसाइड द गर्भगृह बिकॉज दैट इज गिवन टू द गॉड्स एंड दैट इज नॉट योर प्लेस। सो यू शुड नॉट गो इनसाइड व्हेन यू आर cleaning the deities, the idols. So stay out and with the hand you can do that. So 24 inch is a good size unless you want something big like this. The third part is the garbhagriha height, गर्भगृह की ऊंचाई।
आपके पास जो सबसे बड़ी मूर्ति या सबसे बड़ी फोटो है, आप उसका हमें साइज बताइए, उसके हिसाब से हमें क्लियर हाइट, देखिए ये क्लियर हाइट है, ये क्लियर हाइट नहीं है क्योंकि यहां पर ये एरिया कवर हो गया, तो क्लियर हाइट ये है झालर के नीचे, तो दिस इज द क्लियर हाइट. So according to the height of the statue or the frame that you have, we'll get it a couple of inches more for the clear height, and accordingly the Garbhagriha is designed. तीसरा हिस्सा है ऊपर का गुंबद, बुर्ज, डोम, कलश या गोपुरम. काफी लोग, काफी पंडित जी कहते हैं कि बुर्ज ऊपर होना चाहिए, काफी कहते हैं नहीं होना चाहिए. तो आपने पंडित जी से बात करके आप बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको ऊपर का हिस्सा चाहिए या नहीं चाहिए बना सकते हैं, दे सकते हैं. अब बात करें कलर की, तो कलर आपके घर के पसंद के हिसाब से है. टीक फिनिश हो, वॉलनट फिनिश हो, व्हाइट हो, गोल्ड हो. 450 वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूं. आई हैव ऑलमोस्ट 450 वीडियोस ऑन यूट्यूब नाउ, and in these videos I have shown you a lot of designs of temples, different sizes, different designs, colors, shades in gold, in teak, in walnut finish. So any color you like, we have the reference. Any size you want, we have the reference. And we have got more than 100 designs on the website. You can go to arsonwoods.com. You can select the design and you can let us know the size you want. We'll make that for you. This one is going to Mumbai. तो इंडिया में कहीं भी आपको चाहिए है बताइए, हम आपके घर पे डिलीवर करेंगे. आउट ऑफ इंडिया भी हम ऑलमोस्ट हर जगह डिलीवर कर चुके हैं. तो जहां भी आपको चाहिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपके हिसाब से, आपके डिजाइन के हिसाब से मंदिर बनाएंगे और आपके घर में डिलीवर कर सकते हैं. आखिरी बात लकड़ी के बारे में. देखिए शास्त्रों में या वास्तु में लकड़ी का प्रकार डिफाइंड नहीं है. अगर कोई आपको कहता है कि सिवान की वुड बहुत अच्छी मानी जाती है या ये वुड मानी जाती है अच्छी, ऐसा कुछ नहीं है. जो मेंशन किया गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से या वास्तु के हिसाब से, तो सिर्फ इतना कहते हैं कि पेड़ पूज्य, जैसे कि पीपल का, या फिर जो कांटे वाले पेड़ होते हैं वो उसकी लकड़ी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. ये टीक वुड में है, दिस इज इन टीक वुड. सो द crux is the wood should not be of something that has got thorns, or it should not be of people kind of tree, that is we pray to that particular wood. तो कोई भी वुड हो, ये टीक वुड में बना है, आप और किसी वुड में चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई वुड का प्रकार या डिफाइंड नहीं है. डिजाइन आप देख सकते हैं, सब आर्टिसन वर्क है, हैंड वर्क है. व्हाइट कलर में जनरली दूर से कार्विंग इतनी साफ क्लियरली नजर नहीं आती. अगर आप थोड़ा पास से देखें तो इसमें बहुत ही बारीक फूल पत्तियों का डिजाइन, नीचे फ्लावर वास जिसके अंदर से पत्तियां और फूल निकल रहे हैं, बहुत बारीक कार्विंग की गई है डोर पर और ड्रॉर्स के पैनल्स पर. इसी प्रकार इसके साइड में आप साइड का व्यू देखें या इसी प्रकार आप इसका टॉप व्यू देखें तो सारे में ऑलमोस्ट बेल का डिजाइन ये सामने आप देख सकते हैं. तीनों तरफ से बहुत बेहतरीन कार्विंग है इसमें. जैसा ऊपर है वैसा ही डिजाइन लगभग इसमें नीचे कार्व किया गया है. A 3 sides carved unit with heavy pillars in the middle and a back jali design. If you want the sides to be closed, that can also be done. So we can customize it as per your requirement. तो डिजाइन और साइज, कलर्स आप डिसाइड कीजिए, हमें बताइए आपको कहाँ चाहिए, हम आपको यूनिट आपके हिसाब से बना कर देंगे. मंदिर बनाने में हमारी स्पेशलिटी भी है और हमारा बिजनेस का कोर भी है. हमें बड़ी खुशी होगी आपके लिए, आपके डाइटिस के लिए एक छोटा सा घर बनाकर देने में. कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, वेबसाइट से आप डिजाइन निकालिए और हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप हमें बताएंगे कि आपको ये यूनिट कैसी लगी. कुछ कमेंट्स आप सेक्शन में नीचे दे सकते हैं. जो भी आप सेशन या फिर सुझाव देना चाहें हमें जानकर खुशी होगी. धन्यवाद.